हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट की, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रोड, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रोड। तो इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सभी चीजें वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपको काम आएंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जीट के लिए स्पेशली एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ी थी जो आपके बुक में नहीं दी होगी, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हम लोगों ने उसी थियरी में से डिराइव किया था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई क्यू बाई टी, या तो आप लोग बोल सकते हो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, हीट करंट एच होगा। उसका इक्वेशन आप लोगों को कंपल्सरी याद रखना होगा। आज भी आप लोगों को बहुत ही जरूर उसका पढ़ने वाली है। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा भाई, के इंटू ए इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 बाई एल। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने क्या किया था भाई, यहाँ से के इंटू ए को उठा के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रखा था, तो आपको मिल रहा था एच इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन एल अपॉन के। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी भाई कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग ओहम के I इज इक्वल टू वी बाई आर वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा भाई, कि जैसे ओहम्स लॉ में I इलेक्ट्रिक करंट होगा वैसे ही हमारे इस चैप्टर में H क्या होगा, हीट करंट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, वैसे ही हीट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस देना होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, कि जैसे डिनोमिनेटर में ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो हमारे करंट को रजिस्ट करेगा, उसे रोकेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में लिख रहा है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा जिसको हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। और वो क्या करेगा भाई, हमारी हीट के करंट को रोकने की ट्राई करेगा, मतलब कि उसको रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था आर ऑफ एच, इसे बोल सकते हो आप हीट रेजिस्टेंस या तो थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई के, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था कि रावण की लंका याद रखेंगे आप। रावण मतलब आर रेजिस्टेंस, जो रावण का काम करेगा मतलब रजिस्ट करेगा, करंट को रोकेगा, एल बाय के। ठीक है, लंका एल बाय का मतलब के। और मैंने आपको बताया था कि आप लोग 12th में जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्टडी करोगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वहां पे भी मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी रोला। ठीक है, तो वो भी इक्वेशन इसके साथ एकदम मिलता जुलता होगा। जो यहाँ पे रो काम करेगी उसको बोलेगा रजिस्टिविटी, यहाँ पे वही काम थर्मल कंडक्टिविटी करेगी, उससे उल्टा, इसलिए वो कहाँ पे आएगी, नीचे की ओर। ए नीचे आएगा, यहाँ पे भी ए नीचे आएगा, यहाँ पे एल ऊपर आएगा, यहाँ पे भी एल ऊपर आएगा, तो सभी चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोगों ने बात की थी कि भाई आर इज इक्वल टू लंका वाला इक्वेशन कैसे क्यूब के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। मैंने वहां पे आपको टेक्निक बताई थी भाई, सही टेक्निक, कि जितना डिस्टेंस हीट कवर करेगी उसको आप लोग लेंथ बताओगे, और जहां से हीट एंटर होगी और जहां से बाहर निकलेगी उसे आप लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलोगे। ठीक है, तो हर बार जो लेंथ दिख रही होगी वो ही लेंथ लेना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसी को आप लोगों को कंपल्सरी लेंथ बताना होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग और लॉजिकल कंसेप्ट की, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल रॉड। तो हम लोगों ने देखा भाई कि हमारी हीट वाली क्वांटिटीज और इलेक्ट्रिक वाली क्वांटिटीज इतनी सारी मिलती जुलती हैं। तो जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर रेजिस्टेंसेस के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करते थे, याद कीजिए आप, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग मेटालिक रोड्स के लिए, नहीं देख लो आप, मेटालिक रोड्स के लिए आप लोग सीरीज और पैरेलल स्टडी करोगे, सीरीज और पैरेलल को स्टडी करोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की। चलो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो दो बार होंगे वो सीरीज में रखे जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग 3 बार को लेने वाले हैं,
तीन डिफरेंट बार्स को, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल इन तीनों की थर्मल कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, मतलब कि तीनों मटेरियल अलग है, ठीक है। एक कॉपर होगा, एक एल्यूमिनियम होगा, एक आयरन होगा, तो तीनों की थर्मल कनेक्टिविटी ऑब्वियसली क्या होगी, डिफरेंट होगी। सपोज तीनों की लेंथ भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तीनों की लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन आप लोग क्लियर देख सकते हो तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम होगा। रेडी, तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा भाई, सेम होगा। फिर हम लोग आगे केसेस अलग अलग स्टडी करेंगे कि भाई अगर इन तीनों की के सेम होगी तो क्या होगा, इन तीनों का लेंथ सेम होगा तो क्या होगा, वो तो केसेस की बात है। चलो सिंपल सी बात है। अब आप लोग खास ध्यान रखना, इसे टेम्परेचर तो देना होगा ना, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे T1 टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली टेम्परेचर इससे कम ही होगा, हमने बताया था ना, जहाँ पे आप लोग उसे गर्म करना स्टार्ट करोगे, रेडी, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर घटता जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, T3, और यहाँ पे सपोज क्या होगा, T4, उसके लास्ट एंड पे, ठीक है। तो सभी जगह पे क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। अब सपोज हीट यहाँ से एंटर हो रही है, या तो मैंने यहाँ पे बताया होगा, जो भी आप सोचो, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये तो सिर्फ सीखने के लिए है कि हीट यहाँ से एंटर होगी भाई, ऑब्वियस बात है, यहाँ से क्या निकल जाएगी, बाहर। और यहाँ पे कहीं पे भी हीट का डिवाइडेशन नहीं होगा, पार्ट नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, कि सभी के अंदर इसका हीट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों भाई, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी हीट यहाँ से एंटर होगी भाई, उतनी हीट सामने से बाहर निकल जाएगी। रेडी, तो चलो भाई हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिखने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा भाई कि इन तीनों रोड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जब आप लोग उसे सीरीज में कनेक्ट करोगे। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो, वही इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। तीनों के रेजिस्टेंस का क्या होगा भाई, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नजर के सामने ही अपना रावण की लंका वाला इक्वेशन रखना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसकी शॉर्टकट बताई कि फटाफट आप लोग इसे यूज कर पाओ। ओके चलो, बहुत ही ध्यान से काम करना। आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि इन तीनों ब्लॉक्स को, इन तीनों रोड्स को, इन तीनों बार्स को अगर मैं निकालना चाहूं और उसकी जगह पे एक ही बार मुझे रखना हो तो मैं क्या करूंगा। तो चलो, आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। तो लंका वाला इक्वेशन आप देखते जाइए, ऊपर इन तीनों की टोटल लेंथ क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 होगी, रेडी, अपॉन के। इन तीनों का हम लोगों को इक्विवेलेंट के भी फाइंड करना है कि भाई अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करके सिर्फ एक ही बार रखना चाहूं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन तो हम लोग क्या रखेंगे भाई, सेम ही रखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, सेम ए ही आएगा। तो ये मैंने क्या लगाया, इन तीनों का इक्विवेलेंट। अब राइट साइड क्या होगा, इन तीनों का इंडिविजुअल होगा, ध्यान रखना। R1 मतलब इसका क्या होगा, देखो आप, लंका L1 अपॉन K1, और उसका क्रॉस सेक्शन तो क्या होगा भाई, सेम ही होगा, प्लस दूसरे का लंका लगाएंगे L2 अपॉन K2 इंटू ए, प्लस तीसरे का लंका लगाएंगे L3 अपॉन K3 इंटू ए। चलो आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों साइड के सॉरी ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों साइड से ए कट हो जाएगा। आपको मिलेगा, यू कैन सी हियर, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू के अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए तो कट हो गया, आपको मिलेगा L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3, रेडी। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग के इक्विवेलेंट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। के इक्विवेलेंट मतलब कि तीनों की जगह पे मुझे एक ही ब्लॉक रखना हो तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो ये के इक्विवेलेंट वाला पूरा स्टेप का जाएगा ऊपर की ओर, और यह पूरा स्टेप कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की ओर। सो यू विल गेट के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, के इक्विवेलेंट ऊपर की हो जाएगा, ये पूरा स्टेप कहाँ पे आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा L1, देखो आप, L1 प्लस L2 प्लस L3 इन डिनोमिनेटर, ये पूरा स्टेप नीचे की हो आ जाएगा। आपको मिलेगा L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई
K3। रेडी? तो ये मिल गया आपको इसका K इक्विवेलेंट। सेम चीज अगर ये तो हमने क्या पढ़ा भाई कि सिर्फ 3 ब्लॉक्स थे, ऐसे अगर n ब्लॉक्स होंगे, कई सारे ब्लॉक्स होंगे, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? इफ देर आर n blocks or you can say n metallic rods connected in series, तो क्या होगा? तो इसका आप लोगों को जनरल इक्वेशन लिखना होगा, जो बनेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln। रेडी? n तक जाएगा ये, अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 से लेके वो n तक जाएगा। रेडी? चलो भाई, अब हम लोग केस अप्लाई करेंगे कि अगर आप लोगों को L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L, मतलब कि सभी की लेंथ सेम दी जाए, तो क्या होगा? तो मैं अभी इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर 3 ब्लॉक्स होंगे तो क्या होगा? सेम अगर 2 ब्लॉक्स दिए जाए, 4 ब्लॉक्स दिए जाए, तो क्या करोगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, क्या मिलेगा आपको? के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, चलो ऊपर ध्यान रखना आप, L प्लस L 3 बार आएगा ना। चलो मैं पूरा स्टेप आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना भाई, यही स्टेप आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना होगा। इसके लिए L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L n टाइम्स, तो क्या मिलेगा? n इंटू L ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे क्या आएगा भाई? L सभी में L1 L2 L3 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, तो आपको मिलेगा L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2 प्लस L अपॉन K3। चलो भाई, आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ऊपर क्या हो जाएगा? L प्लस L प्लस L 3L हो जाएगा। रेडी? नीचे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि भाई L कॉमन निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, ठीक है। चलो भाई, LL क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। ये तो हो गया 3 के लिए आंसर। रेडी? सेम अगर ध्यान रखना भाई, अब डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। केस फॉर 2 रोड, कि भाई ऐसे अगर 2 ही रोड्स होंगे तो क्या होगा? चलो तो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 रोड्स होंगे तो क्या होगा? तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को 3 दिख रहा है, वहां पे क्या जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। 5 होगा तो 5 आ जाएगा। नीचे भी क्या होगा भाई? 2 ही ब्लॉक्स होंगे तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 ही बचेगा ना। चलो इज इक्वल टू क्या होगा? आप लोग एलसीएम निकालिए, एलसीएम। रेडी? K2 सामने क्या हो जाएगा? K2, K1 ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लीकेशन, K1 इंटू K2। चलो आपको लास्ट स्टेप मिलेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर न्यूमरेटर में। तो फाइनली आपको मिलेगा 2 इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आ गया आपका आंसर। मतलब कि 2 ब्लॉक्स, सिर्फ 2 ब्लॉक्स की बात हो रही है, अगर सीरीज में होंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ये सभी चीजें ऑलरेडी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, कि सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जीनीट या तो अदर एग्जाम में काम आएंगी, आप लोग खास ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने 2 केसेस सोल्व किए। सेम आप लोग होमवर्क में ट्राई करना तीसरा केस, के सभी इस इक्वेशन के अंदर अगर सभी की लेंथ सेम होगी तो क्या होगा। फिर और भी हम लोग दूसरे केसेस सोल्व कर रहे हैं। चलो 1-2 केसेस और भी होंगे। रेडी? चलो भाई, केस नंबर 3। अभी मैंने जो आपको बताया कि अगर n ब्लॉक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चलो फॉर n ब्लॉक्स, या तो आप लोग बोल सकते हो फॉर n रोड, आपको क्या मिलेगा भाई? के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इज इक्वल, चलो यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे 3 है वहां पे क्या जाएगा? नंबर ऑफ ब्लॉक, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक कंप्लीट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 अप टू 1 अपॉन Kn। रेडी? चलो और एक केस की अगर हम लोग बात करें,
और एक केस की कि भाई सेम अभी मैंने आपको जो बताया वही कि फॉर 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक ही होंगे और सेम उन दोनों में अगर आप लोगों को ध्यान रखना भाई L1 इज इक्वल टू L2 और K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K दिया जाए तो यहाँ पे मैं यही इक्वेशन निकालने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना भाई, यही इक्वेशन में अप्लाई करने वाला हूँ। चलो इतना तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इतना तो मुझे मिल गया था। नेक्स्ट चलो भाई, अगर मैं K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, K इंटू K 2K स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन K प्लस K क्या हो जाएगा भाई 2K हो जाएगा। ध्यान रखना 2K हो जाएगा, 2 कट K कट, आपको मिलेगा K। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, आपको K मिलेगा। रेडी, जब आप लोग यहाँ पे दोनों K को सेम लोगे तो आपको फिर से वो K ही मिलेगा। ठीक है, चलो और एक अगर हम लोग केस की बात करें, ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली यहाँ पे हम आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, हीट करंट क्या होगा, सेम होगा। याद कीजिए आप लोग 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में होंगे तो वहां पे आप लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट सभी में सेम होगा। मैंने आपको बताया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से जितनी हीट एंटर होगी सामने की ओर बाहर निकलेगी, तो हीट करंट विल बी सेम इन ऑल रोड्स और यू कैन से ऑल बार। ओके, तो चलो क्या होगा, अब हम लोग ट्राई करते हैं। खास ध्यान रखना सभी में हीट करंट सेम होगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मतलब कि आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। चलो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया ना, हीट करंट का इक्वेशन क्या था, K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 बाई L। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसके लिए क्या होगा, देखो आप K मतलब K1 रेडी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सभी का क्या होगा सेम, अपॉन सॉरी K इंटू A इंटू T1 माइनस T2। चलो ध्यान रखना इसका T1 कौन होगा, यहाँ पे T1 माइनस T2 उसकी बाजू में, अपॉन उसकी लेंथ कितनी होगी L1। ये सभी चीजें आपको एमसीक्यू सोल्व करने में कहीं ना कहीं काम आएंगी, ध्यान रखना। चलो H2 और एक आपके पास चांस है, चलो इसका K कितना दिख रहा है आपको, K2, इसलिए मैंने आपको बोला था इसका इक्वेशन याद रखना। तो इसके लिए T2 है, फिर क्या है यहाँ पे T3 अपॉन उसकी लेंथ कितनी होगी भाई L2। ध्यान से देखिए आप लोग, ऑब्वियस बात है यहाँ पे T1 से कम T2 होगा, उससे कम T3 होगा, तो इस ब्लॉक के लिए ऑब्वियसली T2 क्या होगा ज्यादा, T3 कम होगा। इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो, K3 इंटू ए। चलो थर्ड ब्लॉक के लिए क्या होगा, K3 इंटू ए, T3 माइनस T4, इसके लिए T3 ज्यादा होगा, T4 और भी कम होगा, तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T4 अपॉन L3। ठीक है, तो ये मिल गया आपको आंसर। चलो फिर सभी क्या होंगे, हाँ सेम होंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने सीरीज की बात की वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो चलो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग, बी। अब कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऑब्वियस बात है सभी जो रोड्स होंगे या तो सभी ब्लॉक्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे भाई, पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 ब्लॉक्स की बात करने वाले हैं। रेडी, तो ऑब्वियसली सभी ब्लॉक्स की आप लोगों को क्लियर दिख रही है कि सभी ब्लॉक्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। सभी ब्लॉक्स के लिए टेम्परेचर क्या होगा, आप लोग देख सकते हो T1 और यहाँ पे क्या होगा T2। रेडी, T1 और सामने की ओर T2। अब खास ध्यान रखना भाई, यहाँ से जब आप लोग हीट को एंटर करोगे, खास ध्यान रखना, तो यहाँ से क्या होगा भाई, हीट के डिवीजन हो जाएंगे। देखो आप ऐसे ट्राई करना है, हीट के क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ हीट जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ जाएगी और इसमें भी कुछ ना कुछ हीट जाएगी। क्यों, क्योंकि सभी के थर्मल कंडक्टिविटी के नेचर क्या होंगे, आप लोग देख सकते हो अलग होंगे ना। और आप लोग क्लियर देख सकते हो कि सभी के क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होंगे, डिफरेंट।
हाँ, फिर हम लोग लास्ट में केस अप्लाई करेंगे ना कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सभी के सेम होंगे तो क्या होगा, लेकिन सभी की लेंथ तो क्या रखनी है आपको, सेम ही रखनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या होगा, हीट करंट डिवाइड होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो मैं इक्विवेलेंट इन तीनों के इक्विवेलेंट के की बात करूंगा, चलो क्या होगा देखो आप, कि इसकी जगह पे अगर मैं एक ही ब्लॉक रखना चाहूँ, ठीक है, इसकी जगह पे मैं अगर एक ही ब्लॉक रखना चाहूँ जिसकी जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसके जैसे ही, मतलब कि एल ही होनी चाहिए, रेडी, जिसका के कितना होना चाहिए जो हमें फाइंड करना है, ओके, के इक्विवेलेंट, और टेम्परेचर भी मैं सेम ही दूंगा T1 T2। ऑब्वियस बात है भाई, एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का एड हो जाएगा ना, खास ध्यान रखना आप लोग, A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जब मैं मैथमेटिकली डिराइव करूंगा तब सभी चीजों को मैंने कवर कर लिया है। अब इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। पैरेलल में आप लोग रेजिस्टेंस के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करते थे, याद कीजिए भाई। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा इक्वेशन था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, याद है ना आपको, प्लस 1/R3। चलो यहाँ पे आप लोगों को लंका वाला इक्वेशन लगाना है, खास ध्यान रखना, लंका वाला इक्वेशन, लेकिन ये पूरा रेसिप्रोकल में होगा, तो ठीक से ध्यान रखना, ठीक है। चलो आर इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे क्लियर ड्रॉ करके बताया हुआ है, इसके लिए लंका में एल कितना होगा, एल का एल आप लोग देख सकते हो सेम ही होगा। चलो इसके लिए के कितना होगा जो हमें फाइंड करना है ना, के इक्विवेलेंट होगा, और लंग का ए कितना होगा, सामने देखिए नीचे की ओर आएगा ए, तीनों का मिलाकर कितना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इस एक का A1 प्लस A2 प्लस A3, बिकॉज वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ दिस थ्री ब्लॉक, रेडी। चलो अब हम लोग इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल R1, सिर्फ यहाँ पे आप लोग देखना, अब यहाँ पे नहीं देखना है आपको, इसकी बारी R1, इसके लिए R1 कितना होगा, लंका वाला इक्वेशन देखिए, लेकिन वो लंका वाला इक्वेशन कहाँ पे आएगा, 1 के नीचे आएगा ना। चलो इसके लिए लेंथ तो क्या होगी भाई, सेम ही होगी, देखो आप इसकी लेंथ क्या होगी, सेम। मैंने क्या बताया था, लेंथ मतलब जितना हीट डिस्टेंस कवर करेगी, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से हीट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी, इसके लिए भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी, इसके लिए भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी, रेडी, ओके। चलो यहाँ पे लंब का L बाय फर्स्ट के लिए उसका क्या कितना आएगा, A1, फर्स्ट के लिए उसका A कितना आएगा, आप लोग देख सकते हो A1 प्लस 1/, चलो कितना आएगा L अपॉन K2 A2, लंब का प्लस 1/, क्या मिलेगा भाई, L अपॉन K3 A3, रेडी, L अपॉन K3 A3। चलो भाई अब क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर क्यों जाएगा, और आपका एक फायदा वो होगा कि दोनों तरफ से एल कट हो जाएगा, तो जितना यहाँ पे आपको लेंथी दिख रहा था उतना ही अब आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, तो आपको मिलेगा के इक्विवेलेंट इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू, ध्यान रखना भाई नीचे से मैंने एल को सभी को कट कर दिया है, यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा K1 A1, रेडी, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस क्या होगा भाई K3 A3। चलो लास्ट स्टेप बचा है, अगर के इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बनाया जाए तो आपको क्या मिलेगा, K1 A1, रेडी, प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन क्या मिलेगा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3। इसे आप लोग कहाँ जाने दोगे, इस स्टेप को नीचे की ओर। चलो तो ये मिल गया आपका फाइनल आंसर। इतना आप लोगों को के इक्विवेलेंट रखना होगा इस ब्लॉक का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस में सेम हो जाएंगे। चलो यहाँ पे हम लोग केस अप्लाई करेंगे ना, जो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने बात की थी कि भाई अगर चलो इन तीनों का एरिया सेम होगा तो सही, A1 A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू, अगर आप लोग तीनों का एरिया सेम रखना चाहें तो
तो कोई बात नहीं, चलो तीनों का एरिया सेम होगा, तो आप ही सोचिए क्या होना चाहिए, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए प्लस K3 इंटू ए, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस ए। रेडी, चलो लास्ट स्टेप क्या होगा, नीचे ए प्लस ए 3a हो जाएगा, ऊपर से ए कॉमन निकल जाएगा, उस ए के साथ नीचे का ए कट हो जाएगा, आपको मिलेगा फाइनली K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। रेडी, ये बन गया आपका फाइनल इक्वेशन। चलो 3 ब्लॉक्स के लिए जिसका क्या होगा भाई, एरिया सेम होगा। अब दूसरा केस, अगर तीनों का K1 K2 और K3 भी सेम हो, A1 A2 A3 की तो बात हम लोगों ने कर डाली ना, A1 A2 A3 तीनों सेम हो, चलो, और यहाँ पे एरिया K कितना हो जाए K, तो आप ही सोचिए क्या होगा, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। रेडी, तो आप लोगों को मिलेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर सभी क्या हो जाएंगे, K प्लस K ओके अपॉन 3, क्या हो जाएगा, K प्लस K क्या हो जाएगा, 3K अपॉन 3 कट हो जाएगा, आपको इक्विवेलेंट क्या मिलेगा भाई, K ही मिलेगा। चलो अब लास्ट केस की हम लोग बात करते हैं, फॉर एन रोड, कि भाई ऐसे कई सारे रोड्स होंगे तो आप लोग क्या करोगे, और ऊपर का इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, K को इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, रेडी, K1 A1 प्लस K2 A2 से लेके Kn N अपॉन क्या हो जाएगा भाई, A1 प्लस A2 से लेके An। रेडी, ये हो गई इसके डिफरेंट केसेस। चलो अब मैं यही प्रूफ दूसरी टेक्निक से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक टेक्निक थी कौन सी, 1 वाले इक्वेशन की, अब वही प्रूफ दूसरी टेक्निक से हम लोग करेंगे। तो चलो भाई ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ पे हीट करंट सभी में सेम नहीं होगा। रेडी, सभी में हीट करंट सेम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख के बता रहा हूँ, वहां पे क्या था भाई, सीरीज में हीट करंट सेम था, यहाँ पे क्या होगा, हीट करंट विल बी डिफरेंट। रेडी, चलो अब हम लोग दूसरी टेक्निक अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। तो भाई डिफरेंट होगा तो टोटल तो कितना होगा, एच ही होगा ना, एच जितना हम लोग हीट करंट देंगे, देखो अभी dq बाई dt इज इक्वल टू एच, उसमें से यहाँ पे मिलेगा आपको H1, यहाँ पे मिलेगा आपको सपोज H2, यहाँ पे मिलेगा सपोज आपको H3। तो ये तीनों कितने होंगे भाई, तीनों का एडिशन होगा, उतना ही टोटल बचेगा ना, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे हीट दूंगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर जिसका जितना थर्मल कंडक्टिविटी, जितना जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उतना वो क्या करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा, पास करेगा। चलो भाई यहाँ पे आपको काम आएगा अपना H वाला, अभी मैंने रिवाइज करवाया वो इक्वेशन, K इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 बाई L। चलो ध्यान रखना, सभी के लिए T1 T2 क्या रहेंगे भाई सेम, सभी के लिए L क्या रहेगी सेम। ध्यान रखना खास, यहाँ पे क्या होगा, K जो हमें फाइंड करना है K इक्विवेलेंट, रेडी, K इंटू ए। अब ध्यान रखना भाई, इन तीनों का एक टोटल हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था ना, A1 प्लस A2 प्लस A3, याद कीजिए आप, K इंटू ए इंटू T1 माइनस T2, देखिए T1 माइनस T2, रेडी, अपॉन लेंथ, चलो L तो सभी के लिए सेम ही है, इज इक्वल टू, चलो अब आप लोगों को बात करनी होगी इंडिविजुअल सभी की। H1 के लिए क्या होगा, H1 के लिए उसका खुद का K1, उसका खुद का A1 इंटू, चलो टेम्परेचर तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, और उसका लेंथ भी क्या रहेगा भाई, सभी के लिए सेम ही रहेगा, देख लो आप, रेडी, प्लस, चलो सेकंड की बात करें हम लोग, उसका क्या आएगा K2, उसका खुद का एरिया क्या होगा A2, K2 A2
उसके लिए भी टेम्परेचर तो क्या होगा सेम T1 माइनस T2, और एल भी क्या होगा सेम ही होगा। रेडी, प्लस K3F3, आप लोग लिख सकते हो K3F3 इंटू T1 माइनस T2 बाई एल इंटू T1 माइनस T2 बाई एल। चलो भाई एकदम इजी स्टेप बचेगा। अब आप लोग देखिए, आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि लेफ्ट और राइट साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से ये पूरा स्टेप कट हो जाएगा। देखो आप दोनों तरफ से ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा के इक्विवेलेंट इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो ये स्टेप तो कट हो जाएगा, आपको मिलेगा सामने की ओर K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3। चलो भाई हम लोग घूम फिर के फिर से वहीं पे आ गए ना। अब आप लोग यही स्टेप को ऊपर की ओर देख सकते हो। रेडी, तो चलो भाई इस स्टेप का नेक्स्ट स्टेप आपको ऊपर की ओर दिख रहा है रेडीमेड, देखो आप। तो आप लोगों ने देख लिया कि दोनों तरह से आप लोग इसे सॉल्यूशन कर सकते हो। मैंने दोनों टेक्निक इसलिए करवाई क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई आपके पास कई सारे रास्ते हैं इस सॉल्यूशन करने के लिए। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं कि अगर दो रोड्स को ऐसे रखा जाए तो इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट होगा इसका टेम्परेचर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको एमसीक्यू में काम आएगा। रेडी, चलो भाई हम लोग लास्ट मतलब कि थर्ड बात करेंगे ऑन टेम्परेचर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ कंपोजिट रोड्स। कंपोजिट मतलब दो रोड्स अगर एक साथ होंगे तो उनके बीच का उनके कॉन्टेक्ट का, देखो आप उनके कॉन्टेक्ट का आप लोग टेम्परेचर कैसे फाइंड करोगे। चलो एकदम सिंपल सी बात है, दोनों कॉन्टेक्ट में होंगे तो ऑब्वियसली वो लोग ऐसे कॉन्टेक्ट में होंगे। ठीक है, चलो दोनों का फॉर एग्जांपल के क्या होगा, अलग होगा। दोनों का फॉर एग्जांपल लेंथ क्या होगा, अलग होगा। लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम होगा ए। यहां से हीट क्या करेगी भाई, पास होगी। तो मैंने अभी बताया ना कि ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज में हीट क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो यहाँ से आप लोग उसे एंटर करोगे तो कहीं पे भी उसका डिवीजन, उसके पार्ट नहीं होंगे। पार्ट नहीं होंगे तो मतलब वो सीरीज होगी। अगर उसमें पार्ट हो जाएंगे तो क्या होगी, वो पैरेलल होगी। रेडी, तो चलो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, आप लोगों को अभी मैंने बताया था ना, H1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, H2। दोनों में हीट का करंट क्या होगा, हीट की बात नहीं हो रही, ठीक है, हीट करंट क्या होगा दोनों में सेम। जितना हीट यहाँ से एंटर होगा उतना ही यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, जितना H यहाँ से आएगा उतना ही H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो चलो भाई हीट करंट का इक्वेशन क्या मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, के वाला, के इंटू ए। चलो अब आप लोग खास ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बताएंगे T1, यहाँ पे T2। ऑब्वियस बात है कि ये क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा, ये थोड़ा ठंडा होगा इससे। और हम लोगों को इंटरेस्ट क्या है भाई, यहाँ का टेम्परेचर फाइंड करने में। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बता देंगे Tx। एक्स मतलब समझ गए, जिसे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इन दोनों के कॉन्टेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा। बहुत ही मोस्ट एमसीक्यू है, जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। चलो फर्स्ट ब्लॉक के लिए क्या होगा, हाई टेम्परेचर T1 होगा, उससे ऑब्वियसली Tx क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा, Tx अपॉन नीचे क्या आएगा, उसकी खुद की लेंथ इज इक्वल। चलो सामने की ओर क्या करोगे आप लोग, K2। इसके लिए भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम इंटू। अब इसके लिए हाई टेम्परेचर क्या होगा, Tx वाला होगा, ध्यान से देखिएगा आप, Tx वाला। इसके लिए उससे लो टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा ना। जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे टेम्परेचर घटता जाएगा। उसके लिए खुद की लेंथ कितनी होगी, L2 कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप, ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, K1 T1 बाई L1, K1 T1 बाई L1, K1 T1 बाई L1 माइनस K1 Tx बाई L1। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अभी आपको पता चल जाएगा। K1 Tx बाई L1 सामने की ओर सेम, ये तो कट हो जाएगा, K2 Tx बाई L2।
रेडी, K2Tx बाय L2 माइनस K2T2 बाय L2, K2T2 बाय L2। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें Tx फाइंड करना है ना, तो Tx वाले स्टेप को अलग कर डालेंगे। चलो यहाँ पे माइनस वाला जो Tx वाला स्टेप है वो सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस साइड दोनों Tx वाले स्टेप हो जाएंगे। ये जो माइनस वाला स्टेप है वो लेफ्ट साइड आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो चलो आपको फाइनली क्या मिलेगा, K1T1 अपॉन L1 प्लस वहां से सामने की ओर से आएगा K2T2 अपॉन L2 इज इक्वल, चलो ये माइनस वाला स्टेप सामने जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम इस स्टेप को K2Tx अपॉन L2 प्लस ये स्टेप सामने की ओर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई K1Tx अपॉन L1। चलो नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, VT लिख डालेंगे। क्या होगा भाई K1T1 अपॉन L1 प्लस K2T2 अपॉन L2 इज इक्वल टू, चलो सामने की ओर क्या होगा भाई, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि Tx कॉमन निकलेगा, तो Tx को आप लोग कॉमन निकालोगे, आपको मिलेगा Tx कॉमन निकालेगा, आपको मिलेगा K2 बाई L2 प्लस K1 बाई L1। देख लो आप, Tx कॉमन निकल जाएगा K2 बाई L2 प्लस K1 बाई L1। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, Tx को सब्जेक्ट बनाएंगे। Tx को सब्जेक्ट बनाओगे, ये पूरा स्टेप कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। चलो आपको मिलेगा फाइनली K1T1 अपॉन L1 प्लस K2T2 अपॉन L2 इन डिनोमिनेटर। चलो इस स्टेप को हम लोग रीअरेंज करते हैं, सीधा रख देते हैं, ठीक है। K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2, इस स्टेप को मैंने कहाँ ले लिया, नीचे की ओर। चलो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें भी अगर आप लोग कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो LCM लेके, ठीक है। क्या होगा आप लोग देखिए, तो Tx इज इक्वल, चलो LCM लो, L2 कहाँ जाएगा सामने की ओर, K1T1 L2 प्लस L1 कहाँ जाएगा सामने की ओर, K2T2 L1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स L1 इंटू L2 उसके डिनोमिनेटर में। चलो यहाँ पे भी क्या होगा, LCM होगा, L2 सामने जाएगा, क्या हो जाएगा K1 L2 प्लस L1 सामने जाएगा, क्या हो जाएगा K2 L1 अपॉन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा भाई L1 इंटू L2। चलो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये L1 इंटू L2 वाला स्टेप क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा Tx इज इक्वल टू K1T1 L2 प्लस K2T2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। चलो यह आ गया आपका फाइनल आंसर, रेडी। चलो यहाँ पे आप लोग अलग अलग केसेस अप्लाई कर सकते हो। कौन से केसेस भाई, तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि दोनों की लेंथ सेम है, तो यहाँ पे L1 इज इक्वल टू क्या जाएगा L2, L1 इज इक्वल टू L2 रखोगे तो ऊपर से L नीचे से L कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग लिख डालेंगे, आप लोग कंटिन्यू लिखना, ठीक है। चलो अब क्या आएगा भाई, केस कि सपोज L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, दोनों की लेंथ क्या दी जाए, सेम दी जाए। चलो आप ही सोचिए, L1 L2 नीचे ऊपर सेम होंगे तो कॉमन निकल जाएंगे और कट हो जाएंगे। फाइनली आपको क्या मिलेगा, Tx इज इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ K1T1 रेडी प्लस K2T2 और नीचे की ओर क्या बचेगा, L1 L कॉमन निकल के कट हो गया है, आपको मिलेगा K1 प्लस K2, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे हम लोगों ने जिन्हीं के लिए एक्स्ट्रा सभी काम को पूरा किया। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से टेक्स्ट बुक की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।